बजट को लेकर जिला राजगढ़ सांसद ने ब्यावरा में प्रेस वार्ता की आयोजित। ब्यावरा से ब्यूरो चीफ जयश्री मेवाड़ी की रिपोर्ट। आज दिनांक 5 फरवरी 2022 को ब्यावरा नगर के रेस्ट हाउस में भाजपा द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जिला राजगढ़ सांसद रोहमन नागर ने पत्रकारों से बजट के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर भाजपा मीडिया प्रभारी रवि बड़ो ने, जिला भाजपा अध्यक्ष दिलबर यादव आदि उपस्थित रहे। इस अवसर पर सांसद ने कहा कि यह बजट भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। यह बजट सभी वर्ग के लिए हितकारी है। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। एमएसपी किसानों के लिए एमएसपी पूरा खाते में जाने वाला है। पिछले साल की तुलना में डबल किया है सीधा। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और यहाँ तक कि जो हमारी सेना रहती है, सुरक्षा व्यवस्था रहती है, उसमें भी लगभग 114 सामान ऐसे। आज तक तो ऐसा होता था कि बटन से लेकर के, सुई से लेकर के, जैकेट से लेकर के, जूते से लेकर के, तो तोप तमंचा, रॉकेट, तो विमान तो थे ही, सब आयात करवाते थे। हमने तय किया है कि इतने सामान, 114 के लगभग सामान है, हम इसमें से बिल्कुल भी आयात नहीं करेंगे। प्रस्तुत हुए हैं, उससे पूरा अलग हटकर के ही बजट है। ये बजट केवल एक साल का बजट नहीं है। ये जैसे किसी बिल्डिंग पर चढ़ने के लिए जो पैरदान होते हैं, सीढ़ियां होती है, उस प्रकार का एक के बाद एक क्रमबद्ध चलने वाला बजट है। और ये आने वाले 25 वर्षों तक के लिए इसी क्रम से बढ़ता हुआ बजट है। और या ये कहें कि ये बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है, सशक्त भारत का बजट है, उन्नत भारत का बजट है। 2047 में हमारा देश दुनिया में सबसे ताकतवर कैसे रहे, उस दिशा में ले जाने वाला बजट है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि इस बजट में लगभग पूरी अधोसंरचना के बारे में विचार किया गया है। हम अपने पैर पर खड़े कैसे हों, उसके जितने साधन संसाधन हैं जो हम आज विदेशों से आयात करते हैं, हम स्वयं अपने देश में कैसे बनाने लगे, और बनाने ही नहीं लगे, यहां से हम विदेशों को निर्यात करने लगे। गरीबों के लिए, किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारी के लिए, और शिक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सारा समावेशी बजट है। और सब में अधोसंरचनाओं का विकास किया गया है। गरीब के नाम पर, गरीब के लिए तो 80 लाख, कई मेरे मित्र पूछते हैं कि गरीबों का इसमें उल्लेख नहीं, कुछ है ही नहीं। फिर भी ठीक है। सुनो रवि भैया, इसके ऊपर अध्ययन बनी है। हाँ, इसके ऊपर दलहन, दालें हम आयात करते हैं। हम दालों का अपने किसानों को प्रोत्साहन देकर के, और वो दालें की आपूर्ति हम अपने क्षेत्र में कैसे करें, इस और दिशा में अपन बढ़े हैं। तिलहन में हम आयात करते थे, तो तिलहन के आयात को हम धीरे धीरे बंद करके तिलहन में हम आत्मनिर्भर कैसे बने, तेलों में हम आत्मनिर्भर कैसे बने, इसका हम अपने निर्यात। गरीबी रेखा की सूची में थे। 2011 की गरीबी रेखा की सूची इस सत्र में समाप्त हो चुकी है। अब 2022 से 24 तक जो चलेगा, हमने फिर
विचार किया कि 2011 में जिनके नाम नहीं थे, जो छूट गए होंगे या कहीं ना कहीं कुछ विसंगति हुई होगी और गरीब छूट गए हैं, जो पात्र है वो छूट गया है, आवास प्लस योजना बना करके उसका भी समावेश किया है। 2022 से लेकर के 2024 तक ये आवास प्लस योजना चल रही है। इससे प्रत्येक व्यक्ति को आवास मिलेगा। स्मार्ट सिटी ये भी अभी आपकी योजना थी, तो 100 स्मार्ट सिटी में वो तमाम चीजें आ जाती हैं जो अभी आपने जैसे पता ही कि उसमें हमारा शहर तो अभी स्मार्ट सिटी में नहीं है भाई। हमारा राजगढ़ में तो कोई स्मार्ट सिटी अभी है नहीं, जब आएगी तब आएगी। और इसलिए जितनी चीजें अपन ने बताई है, तमाम चीजें, अगर ये चीजें जो स्मार्ट सिटियों में है, अगर ये हमारे यहाँ भी हो तो क्या तकलीफ है? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसे निर्मला जी ने बोला है सांसद जी की दूरगामी हमारा बजट है, हाँ, लेकिन जनरली हम देखते हैं कि इंस्टेंट रिलीफ चाहिए। आज का यूथ जो है उसको इंस्टेंट रिलीफ चाहिए, तुरंत आराम। मतलब जैसे हम कहते हैं डिस्प्रिन चाहिए तभी सिर ठीक होगा। कि 80 लाख लोगों को अभी मकान मिलने वाले हैं इस सत्र में, तो ये गरीब को मिलेगा, इमीडिएट मिलेगा। सर युवा को घर नहीं चाहिए। अरे युवा को नौकरियों के लिए युवाओं की व्यवस्था की गई है। प्राइवेट सेक्टर में जितने काम चल रहे हैं, 60 लाख लोगों को नई नौकरियां देने का प्रावधान भी किया गया है। 60 लाख लोगों को, युवाओं को जो नौकरी दी जाएगी, किस विभाग में दी जाएगी? अरे भाई अभी ये पूरा एक मुद्दा होता है ये अभी थोड़ा सा नेट। आजकल तो संसद भी ऑनलाइन हो गई है, बजट भी ऑनलाइन हो गया है। अलग अलग विभाग के अलग अलग जो रिक्वायरमेंट होगी वो आज ये आपने अभी कहा था कि ये गरीबों के लिए बजट बनाया गया है। मनरेगा गरीबों के लिए, मनरेगा गरीबों के लिए है। उसमें 25% बजट कम कर दिया गया। 98,000 करोड़ रुपए जो था ना, उसको घटाकर 73,000 करोड़ कर दिया गया। तो और जबकि कोरोना के कारण गरीबी की रेखा में और ज्यादा लोग आए। गरीबी का ग्राफ तो बड़ा है भाई, गरीबी का ग्राफ बड़ा है, लेकिन गरीबों के लिए कोरोना में आपको आश्चर्य होगा, आपने कभी विचार नहीं किया होगा ये कि अभी तो मार्च तक 5 किलो अनाज राज्य सरकार की ओर से और 5 किलो केंद्र सरकार की ओर से फ्री, 10 किलो पर व्यक्ति अनाज जा रहा है। लेकिन बजट 25% कम कर। अरे भाई 25, आप देखिए, आप बजट की चिंता मत कीजिए, आपको कमी कहां पड़ रही है उस चीज की बात कीजिए। बजट तो उतना ही है, देश का बजट उतना ही है जितना है। हमने जितने लीकेजेस थे नहीं, उस सारे लीकेजेस, अरे भाई हमने, अरे कैसा कुछ नहीं, कॉर्पोरेटेड भी 25% कम कर दिया है। अरे भाई मैं फिर क्या कह रहा हूँ आपसे, टैक्स कम हुआ, कॉर्पोरेटेड भी 25% कम हुआ है। किसका? कॉर्पोरेटेड कंपनियों का क्या 25% बजट कम किया गया। तो कुल मिलाकर के अगर हम कोई बिल्डिंग बनाएंगे, कोई इंडस्ट्री खड़ी करेंगे, कोई नई अधोसंरचनाएं खड़ी करेंगे, वाटरवेज बनाएंगे, एयरवेज बनाएंगे, रेलवेज बनाएंगे, सड़कें बनाएंगे, नई नई चीजें खड़ी करेंगे, तो आखिर बजट तो वही है ना जो है वो। तो आप उसका निर्धारण कैसे करेंगे? या तो आपके पास में 100 रुपए हैं, तो आप किसी को जो है फुग्गे उड़ाने के लिए, फुलाने के लिए दे दो, या आप किसी को पेड़ लगाने के लिए दे दो। उसमें निश्चित है कि थोड़ी देर लगेगी, लेकिन फल जिंदगी भर खाएगा। मैंने कहा हमारी देखने की दृष्टि वैसी नहीं थी। ये बजट जो है ये अलग दिशा का बजट है, ये आत्मनिर्भर भारत का बजट है, ये स्थायी संरचना खड़ी करने का बजट है, ये अपने को अपने पैर पर खड़ा करने वाला बजट है। ये आपको 2 रुपए दे दिए और आपने जाकर के गोली खा ली और मगन हो गए, ऐसा बजट नहीं है। आपको मेहनत करके इसमें से कुछ निकालना पड़ेगा। 2014 से माननीय मोदी जी की जो सरकार बनी है, 2 बार मैनिफेस्टो बने हैं। 2023 में वापस आपका मैनिफेस्टो रहेगा, उसमें वापस नौकरियों का इशू रहेगा। मेरा बस एक ही कंसर्न है, मुख्यमंत्री जी से भी मैंने बात वहां जब आपके सामने पूछा था, मेरा एक ही कंसर्न है कि नौकरियों पे क्यों फोकस नहीं कर मैं मैं आपसे ये बात करता हूं, मैं आपसे ये आग्रह करता हूं, आप नौकरी को ही क्यों रोजगार मानते हैं? हम राजगढ़ के लोग, ये राजगढ़ जिला, आधे से ज्यादा जिला 3 से 4 महीने अपने घर रहता था। 3 से 4 महीने, 8 महीने दर दर की ठोकरें खाता फिरता था, दर दर की ठोकरें खाता फिरता था सड़कों पर। सुन तो लो जरा, सुन लो महाराज, सुन लो मेरे मित्र, सुन लो जरा। मैं वही कर रहा हूँ, रोजगार की बात कर रहा हूँ, मैं नौकरी की बात नहीं कर रहा हूँ। अरे सुनो यार, सुनो भाई, सुनो जरा। सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है, बेरोजगारी है भाई। और आज आप देखो, यहाँ से राजगढ़ से आप ब्यावरा से राजगढ़ जाओ,
राजगढ़ से कालीपीठ जाओ, पपड़ेल जाओ, घुमरे जाओ, चारों ओर जाओ, जिस पहाड़ी पर इस समय हमको गर्मी जैसा झलझल तपता था, आज वहां फसलें लहला रही है। ये रोजगार नहीं है तो क्या है? लोगों का प्लान रोका है हमने, लोग प्लान करने के लिए नहीं जा रहे हैं। ये रोजगार रोका है, ये रोजगार दिया है ना तो क्या है? ये रोजगार ही है ना। ये रोजगार नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इससे? इसको बोने वाला, लगाने वाला, काटने वाला, बेचने वाला, ले जाने वाला, प्रसंस्करण करने वाला, सबको रोजगार मिल रहा है। किसको रोजगार नहीं मिल रहा है? तो ये रोजगार तो कॉर्पोरेट कंपनियां दे रही है सर, सरकार थोड़ी दे रही है। सरकार दे रही है। सरकार डीएम कॉर्पोरेट ने बनाया कि सरकार ने बनाया? तो अरे यार थोड़ा प्राइवेट डीएम हो रहा है। अरे भाई डीएम किसने बनाया? सरकार ने बनाया कि कॉर्पोरेट ने बनाया? गवर्नमेंट ने बनाया। हाँ यार। सर किसानों के मुद्दे पे मोदी सरकार पहले तो 3 कानून बना दिए, उनको वापस ले लिए, बैकफुट पे आ गई। दूसरी बात उनका कहना था 2022 तक हम किसानों की जो आई है वो दुगनी करेंगे, उसको लेकर अभी तक केंद्र सरकार का ये बजट लोगों के लिए जैसे सरकार आई थी तब से ही जुमला साबित हुआ, ऐसे ही ये बजट भी जुमला साबित होगा। इस बजट में मध्यम वर्ग के लिए कुछ भी नहीं किया गया, कोई राहत नहीं की गई। जहाँ तक कि मध्यम वर्ग जो मकान बनाने के लिए लोन लेता था उस पर भी टैक्स पे जो छूट थी 1.5 लाख तक की, वो टैक्स की छूट भी माफ़ थी, वो हटा दी गई। दूसरी बात 60 लाख युवाओं को रोज़गार की बात की गई। तो 60 लाख युवाओं को रोज़गार तब मिलता जब जो लोग रोज़गार कर रहे हैं उनकी रोज़गार रहते। इस सरकार ने जो लोग पहले से रोज़गार कर रहे थे उनके रोज़गार छीन लिए। इस 2 लॉकडाउन लगाने के बाद कितनी नौकरियां गई, कितने उद्योग खत्म हुए, उस पर चिंता नहीं करती। ये सरकार केंद्र में आने के पहले से ही जुमला देती आई है कि 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार देंगे। आज 7 साल में 14 करोड़ रोज़गार होते हैं। जो कि सरकार जिन लोगों की नौकरियां थी वो भी चली गई और नौकरी देने की बात करती है। ये पूरे देश में कुछ ऐसा हो रहा है, मतलब ये कहने में कोई भी नहीं है कि कुछ आपने देखा होगा कोई MBA करके, कोई MA करके चाय की दुकान डाल रहा है। तो जो MBA करा हुआ है, जो MA करा हुआ है, वो बेच रहा है चाय, और जो चाय बेचने वाला है वो बेच रहा है देश, पूरा देश। मैं आम आदमी पार्टी में जिला अध्यक्ष का पद है। मैं पूर्व प्रत्याशी विधायक भी रहा हूँ, और मैं जो इस बजट में मैंने देखा है, ये बजट आम जनों के हिसाब से बजट है ही नहीं, बिल्कुल विपरीत है। क्योंकि हर व्यक्ति का ध्यान रखते हुए सरकार ने बजट पेश नहीं करा है। देश हित में नहीं है, देश के विपरीत ये बजट पेश किया हुआ है। ये बजट सिर्फ पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ने बनाया है, ना कि आम जन का ध्यान रखते हुए। हर आम जन का ध्यान रखना है, यानी कि शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बेरोजगारी में किस योग्य पद है उसके लिए रोजगार का प्रावधान करना, इंडस्ट्रीज लगाना। ये सिर्फ जो बजट है पेश किया है आम जन के हित में नहीं है। मेरे हिसाब से तो ये पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने वाला बजट है, ना कि देश हित में ये बजट है।